परमेश्वर विच जिहड़ा ध्यान लाउणा है यही विभूति लाउणी है पिंडे नूं। सारिਆਂ नालों वड्डी विभूति जिहड़ा शरीर विचों ध्यान तोड़ के परमेश्वर विच ध्यान लाउणा है, दसों इंद्रियां नूं अपने काबू च करना, मन नूं अपने वस विच करना, यही विभूति लाउणी हुंदी है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, ताती गहो आत्म बस कर की तांती। लिखिया तो ताती होया, पर हुण अर्थ करने ने, इस करके तांती। ये जिहड़ी तंती साज हुंदा, दो तारा जोगियां कोल फड़िया होया। तांती किहड़ी फड़नी है? तांती गहो, तूंबी जी फड़ी हुई है, वो तूंबी फड़ी हुई, हाथ विच दो तारा पकड़िया होया। वो देख के भी आम जी प्रभावित होंदे ने, पर महाराज कहने आत्म बस कर की। आत्म हुंदा मन, मन नूं बस करन रूपी तंती साज पकड़। मन बस विच नहीं, तंती साज फड़िया होया, ਉਹਦਾ की फायदा? इस करके दो तारा यही फड़ना परमात्मा वाले पासे नूं। दो तारा बैराग ते विवेक दा दो तारा फड़, दो अखरां दा दो तारा फड़ तां वाहे गुरु वाहे गुरु, ये दो तारा है। भिक्षा नाम आधारं, जिहड़ी थां थां दे उत्ते भिक्षा मंगदा फिरदा है। आधारंग हुंदी झोली, झोली अड्ड के इत्थों एक कौली आटे दी, उत्थों एक कौली आटे दी, उत्थों कौली। ये कादी भिक्षा? क्या सारी जिंदगी भिक्षा ही मंगदा फिरेंगा? खा खा के लोकां दा थां थां दा आटा तेरा मन टिक जाएगा? महाराज कहने भिक्षा मंग, शरदा दी झोली बना। भिक्षा नाम, नाम दी भिक्षा मंग। और मंग भी सतगुरु तो मंग, अकाल पुरख तो मंग, झोली करके मंग। वाहिगुरु शरदा रूपी झोली लैके आया, मेरी झोली च नाम दी दात पाओ। ये मंग ज मंगना। बाजे परम तार तत् हर को, जिहड़ा हरि दा तत् प्रगट होना, प्रेम प्रेमी बनना है, यही परम तार बजदी है। दो तारे दी तार बजनी किहड़ी है? जिहड़ा वाहिगुरु दा प्रेम हिरदे च प्रगट होना है। उपजै राग रसारंग, रसारंग रस दा एक राग उहदे विचों जिहड़ा फिर उपजै पैदा हुंदा। जदों वाहिगुरु दी प्रीत तार बजदी है, उहदे विचों फिर राग पैदा हुंदा है। जदों प्रीति पैदा हुंदी हिरदे च, जदों प्रीत भावना नाल कीर्तन करदा है, उड़दे पंछी थले बह जांदे ने, दरख्तां विचों रस चोण लग जांदा है, राही पांधी रुक जाते ने। महाराज बड़े ये ना समझो महाराज नूं कीर्तन नहीं सी आउंदा। देखिया आपां सकेत मंडी तंबूरा पिया एडा वड्डा महाराज दा। महाराज सारे साज जानदे, 10वें पातशाह, और बड़ा सुंदर कदे गाउंदे सन तो बहुत आनंदमई गा दिंदे सन। ये वक्री गल है, कई चीज़ां साढ़े सामने नहीं आईयां उन्हां दियां, पर महाराज गुरु नानक देव जी भी तो कीर्तन करया करदे सन। कीर्तन करते सी, पंछी थले बह जाते सुनन वास्ते, उधार हो जाता सी पंछियां दा। महाराज कहने दो तारा साज लैके दुनिया च वजाउंदे फिरदे हो, घरां घरां च मंगदे फिरदे हो। साधु लई ये गल शोभदी नहीं है, थां थां ते जाके मंगना। उगटै तान तरंग रंग अत, जिहड़ा अत्यंती परमेश्वर विच रंग प्रेम लगना है ना, ये उगटै तान, तान पैदा हुंदी है। अरोह ते अवरोह तान हुंदी है। इधरों जाना सारे गामा पाधा नीसा, अरोह ते अवरोह उधरों पिछे नूं मुड़ के आउणा। इस करके महाराज कहने उगटै तान, ये तान पैदा हुंदी है जदों परमेश्वर दे विच प्रेम पैदा हुंदा ना, तां बंदे दे अंदर एक तान पैदा हुंदी है। जो प्रेम पैदा हुंदा तो बंदा गाउंदा है। जो गाउंदा है तो ऐसा गाउंदा है कि परमेश्वर भी वसीकार हो जाते हैं। नारद मुनि जी नूं विष्णु जी कहण लगे एक बारी
नारद मुन बड़ा चिर हो गया रब दे भगती का कोई कीर्तन सुनिया सुना। तो नारद मुनि ने बजाया साज अपना, कीर्तन सुनाया। जब कीर्तन सुनाया तो विष्णु जी पिंगल के पानी रूपी हो गए। वो लभदा फिरे किधर चले गए। ये प्रीत की तारी जब भाई मरदाने ने गुरु नानक देव जी नूं हले हरमंदर साहब की रचना नहीं सी, उदों जंगल सी इत्थे, इत्थों लंघदियां लंघदियां बैठ के मरदाने आ थां बड़ा भागां वाला है, बड़ा वड्डा स्थान बनना है इत्थे। मरदाने आया मैं मरदाना भाई तो हाँ कर छड्डे, उन्होंने बेचारे नूं की दिखदा सी अगे। हाँ महाराज हाँ। कहने मरदाने इत्थे आनंद बड़ा आ रहा, कीर्तन सुना। जद कीर्तन गायन किया भाई मरदाने दियां भी अखां बंद कीतियां होईयां ने। गुरु नानक देव जी ध्यान में मगन हो गए। भाई मरदाने ने ना पता लग्या किन्ना कीर्तन कर लिया। करदियां जद अखां खोल के देखिया मरदाना भाई तो पानी च बैठा। पानी किवें आ गया? पानी बैठिया बिठाया, पानी अद्धा अद्धा पानी, लक लक पानी, चारे पासे पानी पानी। जंगल च पानी कित्थों आ गया? तो गुरु नानक देव जी किधर चले गए? किन्नी देर तक याद करदा रहा, अरदासां करदा रहा, महाराज प्रगट हो गए। महाराज कहने मरदाना कीर्तन बंद करता। महाराज मैं किनूं सुणाउंदा, तुसीं तां चले गए सी पता नहीं किधर। कहने मरदाना असीं कीर्तन सुणदे सुणदे अमृत बाणी सुणदे खुदे अमृत बन गए सी असीं। कहने आ पानी नहीं खड़ा, सारा अमृत ही अमृत खड़ा। कहने मरदाने इत्थे अमृत सरोवर बनेगा। गुरु नानक देव जी ने प्रगट करके दिखाया। जे तुसीं कहो कि गल गलत है, हरवल्लभ दे मेले ते जलंधर चले जाओ, हर साल हुंदा है। इन्ने ने तगड़े गवैये आउंदे ने, पूरियां कनातां ही पीले रंग दियां कर देणगे बसंत राग गा के। दीवे च तेल पा के बत्ती बालन तो बिना रख दिओ, कीर्तन दीपक राग गाउणगे, दीवे बल पैणगे। रागां विच बड़ी जान हुंदी है। जे किते बरसात पाउणी होवे, सारंग राग मल्हार राग है जिहड़े ने, मल्हार राग इहनूं गाउण वाला बंदा होना चाहिदा। मल्हार राग गाउण वाला बंदा होवे तां बरसात आ जांदी है। रागां विच बड़ी जान है, बड़ी शक्ति है। इसे करके सतगुरु ने 31 राग प्रवान कीते ने, कुल 62 राग प्रवान कीते ने, ताकि राग विच शक्ति। गाउण वाला बंदा नहीं आपां नूं मिलदा। अगर गाउण वाला बंदा मिल जावे, बिल्कुल होवे शुद्ध सोने वर्गा। सो अकबर ने कहा सी तानसैन बलिहार जावां तां इत्थों आला फड़ सोने दा हार, मोतियां दा हार, आ 2 पिंड तेरे नां लाते, अज तैनूं आ देता। कई साल दिंदे रहे। एक दिन ख्याल आया, कहने तेरा गुरु तो दिखा किहड़ा जिन्हें तैनूं इन्ना वधिया गायन सिखाया। कहने जी वो किसी सामने नहीं गाउंदे, मिलते नहीं किसी नूं। कहने नहीं फिर भी दस। कहने जमुना के किनारे कुटिया पा के उत्थे रहिंदे ने। कहते वो गाउंदे तड़के 3 बजे। सो जे सुनना उन्होंने तो आपां नूं लुक के जाना पवेगा, झोंपड़ी के पिछे बहना पवेगा। अकबर ने भेस बदलिया, बीरबल नूं नाल लिया, नाल तानसैन हुणी चले गए। तड़के गुरु उठिया, सारी रात इन्हां नूं बहना पिया। उठ के नहाता, इशनान किया उन्हें, फिर उन्हें अलाप छेड़िया। अलाप ऐसा अकबर दी अखां बंद हो गई, क्योंकि राग दा बड़ा शौकीन सी यह। अखां बंद हो गई, उदों ही पता लग्या। बीरबल कहना महाराज कां चिड़ियां बोलन लग पे, चलो चलो वापस चलीए। महलों जाके बड़ा ही चिर चुप रहा। फिर तानसैन नूं कहना उरे आ गल सुन, मैं तैनूं हीरा समझदा सी, पर अज मैं असली हीरा देख के आया। तू तो उहदे बराबर कंच। पहला मैनूं ये दस भी तेरे गुरु की आवाज़ विच इन्नी कशिश क्यों है? तेरे विच इन्नी कशिश हुण मैनूं नज़र नहीं आउंदी। जो उन्हें गाया था मेरियां तो अखां ही बंद, मेरी समाधि लाती उन्हें। अकबर भजनीक आदमी सी। कहन लग्या तानसैन राजन सही गल दस दियां, नाराज तो नहीं हुंदे? कहने
कहने मैं तुहानू खुश कर ਲਈ गाउंदा, मैं अपने लालच ਨੂੰ गाउंदा। मैनू राजा अज हार देवेगा, अज मैनू सोना मिलेगा, अज मैनू आ देवेगा, अज मैनू आ देवेगा। मेरा गुरु किसी ਨੂੰ नहीं सुणाउंदा। मेरा गुरु निष्काम होके परमात्मा ਨੂੰ सुणाउंदा, ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ गाउंदा। परमात्मा की प्राप्ति ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ निष्काम होके, वो खुद भी जुड़ जाता, दुनिया ਨੂੰ भी जोड़ ਲੈਂਦਾ। वाह वाह। अकबर कहन लग्या कमाल की गल कीती है भी निष्कामता विच किन्ना रस, ते सकामी पुरुष कोल कोई रस नहीं, फिक्का। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते ने उगटै तान तरंग रंग अत। जदों बहुता प्रेम पैदा हो जाए हिरदे विच तां ताना पैदा हुंदियां अंदरों। बंदा खोदे गाउंदा है वाहे गुरु वाहे गुरु। ये तो तान दिखाई, तुहानूं तान पैदा हो गई अपने अंदर। बंदा खुद ही गाउण लग जाता है। ज्ञान गीत बंधानन। बंधान हुंदी शब्द की बंदिश। जिहड़े कीर्तनी उन्होंने पता है शब्द की बंदिश। महाराज कहने जिहड़ा ज्ञान पैदा होना अंदर गीत की बंधान बन जाती, बंदिश बन जाती है। प्रेम में आके सारा कुछ हुंदा है। चक चक रहे देव दानव मुन। चक हुंदा चकिरत होना, हैरान होना। चक चढ़े हुए विमानां दे विच देवते दैंत दानव देवते, ये दानव हुंदे ने दैंत, दनज की पुत्री तो पैदा होए। मुन मुनि जन विमानां विच चढ़े हुए चकिरत हो रहे ने, हैरान हो रहे ने। छक छक व्योम विवानंग। कहते छक छक शोभा दे सहित सुंदर व्योम आकाश दे विच विवानंग। विमानां दे विच चढ़े हुए देवते भी हैरान होंदे ने, दैंत भी हैरान होंदे ने। जदों ये धुनी वजदी रब दे प्यारे दे अंदर, जद किते वाहिगुरू दे प्यारे गाउंदे होण तां कहंदे उन्हां दे विबान भी रुक जांदे ने। जद गुरु नानक देव जी गाउंदे आकाशां विचों देवते भी उतर के आके बैठ जांदे सामने। धन गुरु नानक देव जी गा रहे ने, पूरा ब्रह्मंड हिल जाता। एक बार गाउण वाला बहुत कुछ कर सकता है, पर गुरु घर विच गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी के शब्द ऐसे आउंदे ने। गुरु अमरदास जी नूं कहंदे महाराज बाहर गवैया आया एक बड़ा सोहना राग गाउंदा, बिलावल श्री राग, कई राग सुने ने। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे देखो भाई गल ये रागां विच श्री राग है, ये मनदा मैं रागां विच श्रोमणी श्री राग है, पर जे सच धरे प्यार, जे राग विच नाम की गल है तां राग ठीक है। बिलावल तब ही कीजिए, बिलावल राग तां गाओ जे बिलावल राग दे विच पा के परमेश्वर दे गुण गाउणे होण। ते जे विशियां दे गीत, औरतां दे गीत गाउणे ने, एवें ऐसियां गल्लां करनियां जिन्हां विशे पैदा होण, फेर नहीं राग चंगा। इस करके जब गुरु नानक देव जी गाउंदे तां सारी कायनात झूम उठदी है। सारे देवते भी सिमरन कर लग जाते हैं, पताल वासी भी सिमरन करते हैं, आकाश विच उड़न वाले पंछी भी सिमरन करते हैं, संगत भी सिमरन करती है। गुरु नानक देव जी चलते चलते ऐसे थां पहुँच गए जिथे जंगलों के विच शेर ही शेर है, होर कुछ नहीं है उत्थे। भाई मरदाना कहना महाराज कोई पंछी नहीं, कोई होर जानवर नहीं, कल्ले शेर ही है। गुरु नानक देव जी कहते मरदाने आप भला करिए इन्हां दा। कीर्तन गायन किया, पूरे जंगल दे शेर आके संगत वांगू सामने बैठ गए। कितनी देर कीर्तन सुनते रहे। महाराज कहने क्यों भाई तुहानू की हो गया, सारे शेर ही शेर इकट्ठे हुए हो। कहने महाराज इस जंगल विच काल पै गया पंछियां दा, जानवरां दा, असीं हुण भुखे मर रहे हैं। तो इस करके महाराज साडे ते किरपा करो, जिहड़ा शेर सौण लगदा उहनूं असीं खा जांदे हां, साडे ते कोई सौंदा नहीं। किन्ने कोह तक कोई पंछी कोई जानवर बचिया ही नहीं, खा खा के मुकाते सैकड़ियां की गिनती शेर बैठे हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहने चंगा
ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਓਗੇ, 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰੋ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ 1000 ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨ ਭੋਗਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਭੇਸ ਬਣਾਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਦਾ, ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੈ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਣਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੀਵ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਗਏ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਘੱਟ, ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰਨ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਿਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹ